हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। 5 हमने कल कर लिए थे, जो रेस्ट ऑफ द 5 हैं वो आज हम करने लगे हैं। ठीक है, तो 2.6 बुक पे देखें ज़रा इसकी स्टेटमेंट। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जब सबसे पहला स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल का, आप डाटा लिखते हैं जो गिवन होता है। तो आपको मैं बार बार ये चीज़ें समझा रहा होता हूँ आसानी के लिए, तो इससे आपको बड़ी कन्फ्यूजन आपकी बहुत सारी दूर हो जाती है। सबसे पहले तो गौर करें ना स्टेटमेंट पे कि क्या कहा हुआ है, उसके बाद डाटा लिखना शुरू कर दें। ठीक है, और इस स्टाइल में ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, आज फिर से मैंने हेडिंग्स दे दी हैं सिर्फ एक क्वेश्चन में, ताकि आपको याद रहे। आपने लिखना है डाटा गिवन, जो डाटा दिया हुआ है। अब वो कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। भाई रेस्ट पे थी, रेस्ट से मोशन की हालत में आई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। रेस्ट पे थी ना, रेस्ट पे तो 0 ही होती है। ठीक है, तो ये आपके डाटा का एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट वो खुद बता रहा है एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी लिख दें। तीसरा उसने बताया फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। लिखा हुआ है 100 मीटर, तो मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का होता है। तो हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना? 100 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है वो भी उसने बता दिया है कि उसकी वेलोसिटी फाइंड करें, किसमें? किलोमीटर्स पर आवर में। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करें, किसमें? किलोमीटर्स पर आवर में, मीटर पर सेकंड में नहीं, किलोमीटर्स पर आवर में आपने फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर करें तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है। तो इसमें से हमें क्या चाहिए? हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो इसको vi स्क्वायर जो है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा देख लेना इसको। अच्छा, ये बन जाएगा 2as प्लस vi स्क्वायर, यानी vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस vi स्क्वायर, यही बन जाएगा। और सिंपल है ना यार, एक क्वेश्चन दी हुई है उसमें से नेगेटिव वैल्यू है, उसको दूसरी साइड पे ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, प्लस हो जाएगी ना, ये किया है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन vi की तो वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको भी प्लस कर लें तो ये तो होगी 0, इसको तो हम लिख देंगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2as की जगह पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, a और s की। a की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s की क्या है? 100 मीटर। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये जो 0.5 है इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं ना, ये किसी चीज़ के हाफ के बराबर होता है ना, 1 के हाफ के बराबर होता है 0.5। अच्छा तो ये 2 और इसका हाफ ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये 1 रह जाएगा, यानी सिर्फ 100 रह जाएगा। ठीक है, 100 × 1, तो ये बनेगा 100 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर m है 2, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी साइड पे आपका लिखा हुआ है vf स्क्वायर, तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि आपको vf स्क्वायर तो नहीं चाहिए, vf चाहिए। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा vf इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। देखो ये मीटर स्क्वायर था, ये पर सेकंड स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिया तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई और इसकी भी, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें आप नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लिख सकते, उसमें आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे vf स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ऐसे। तो ये जब लेंगे तो आपके पास ये बनेगा 10 मीटर, और ये जब s रह जाएगा नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो ये आपने फाइंड करनी थी, लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में है, आपने तो करनी थी किलोमीटर्स पर आवर में।
जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा उस बड़े यूनिट की वैल्यू को अपने छोटे जो वैल्यू दी हुई है उस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, वो ऐसे ही होता है ना, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो जो गिवन वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड करोगे ना। ठीक है, तो इसी तरह हमने 10 को 1000, या बल्कि आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे लिखा है मैंने उस तरह से समझ। ये जो चीज़ें मैंने लिखी होती है ना कुछ, ये आपकी की बुक पे भी नहीं लिखी होती, तो ये लिख लिया करो, ये समझने में आसानी होती है, मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ। अच्छा आपने इस 10 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो सिंपल सा तरीका करें ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ये मीटर साथ लिखा रहने दें, आपको कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा ना। ठीक है, और ये जो 1 सेकंड था इसको हम नीचे ले आए हैं, 1 सेकंड नीचे लिख दिया हमने, क्योंकि वैसे भी पर सेकंड था ना। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही है कि ये नीचे आएगा जैसे हमने इधर लिखा था। ठीक है, वो समझ आ रही है ना। अब ये जो 1000 है ना, ये वाला, ये 1000, इसको हम लिख देते हैं किलो, लिख सकते हैं ना, ये प्रीफिक्स है ना, किलो एक प्रीफिक्स होता है ना, तो बस इस 1000 की जगह पे हमने लिख दिया किलो और इसको हमने वैल्यू को इसी तरह रहने दिया। और ये जो चूँकि 1 आवर जो होता है वो 3600 सेकंड्स के बराबर होता है, तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स। ठीक है, और यार ये तो सिंपल सी चीज़ है ना, ये देखो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, तो यहाँ पे सेकंड को इधर ही रहने दो, आपको 1 सेकंड देखना है कि आवर्स में कितना होता है, इसको 1 सेकंड को इधर ही रहने दो, 3600 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 बाय 3600 आवर्स, यही नहीं बन जाएगा। तो बस हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, अब ये डिवीजन है, फ्रैक्शंस वाली डिवीजन, इसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है 1000 बार सॉल्व करने का। तो ये 3600 ऊपर चले जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये h की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा, ये 2 zeros इन 2 zeros से क्रॉस हो जाएंगे, ये 10 इस 10 से क्रॉस हो जाएगा, पीछे सिर्फ रह जाएगा 36, और ये यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गौर से समझना है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attains a velocity of 48 kilometers per hour in 2 minutes। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में क्या हो रहा है, एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और वो 2 मिनट्स यानी 120 सेकंड्स के टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी में कितना गेन लेके आती है, कितना गेन करती है वेलोसिटी, 48 किलोमीटर्स पर आवर। तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 1000, किलो की जगह पे 1000 लिख दें, और मीटर को इसी तरह रहने दें, और ये जो 1 आवर जो है ये जब नीचे जाएगा तो इसको हम इसके सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिख लेंगे 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो ये जीरोस क्रॉस होंगे, इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.333 मीटर पर सेकंड। VF जो है आपकी गिवन है ना, ये पहले पार्ट में इस तरह से हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट्स में यानी 120 सेकंड्स में वो कितनी वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है ट्रेन की, फाइनल वेलोसिटी जो है, इनिशियल तो 0 थी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट ले रही थी ट्रेन, तो वो हो जाती है किलोमीटर्स पर आवर में दी हुई थी, हमने कन्वर्ट कर ली, वो हमारे पास आ गई 13.333 मीटर पर सेकंड। हमने क्या करना है, ये जो पहला टाइम इंटरवल है, ये जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये पहले 2 मिनट्स हैं, 120 सेकंड्स हैं, इसमें ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये फाइंड करना है पहले पार्ट में। ठीक है, समझ आ रही, अभी इधर तक समझो, अगला पार्ट बाद में समझाता हूँ। तो सिंपल है, हमें वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल भी, फाइनल भी, और टाइम भी दिया हुआ है,
और हमें फार्मूला भी पता है S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी। तो एवरेज हम कैसे लेते होते हैं, सारी चीज़ों को जमा करके जितनी वो चीज़ें होती हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाती है। वेलोसिटीज यहाँ पे दो हैं, इनिशियल और फाइनल, तो दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वी एवरेज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपने वी एवरेज की जगह पे आपने क्या किया, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। लेकिन वी आई आपकी 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वी एफ की वैल्यू लिख के 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास वी एवरेज आ जाएगी। वो आप 120 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डिस्टेंस आएगा 800 मीटर। इसके बाद क्या हो रहा है, क्वेश्चन पे देखो गौर से। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, अब क्या होता है, इसी स्पीड से, ये जो आखिरी स्पीड गाड़ी की थी ट्रेन की क्या थी, ये वाली, इसी स्पीड से पार्ट 2 में सिर्फ इतना सा काम है, मजीद 5 मिनट्स यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 60 300 सेकेंड्स। टाइम कितना है, 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स के लिए ट्रेन इसी स्पीड के साथ चलती रहती है, तो अगले 300 सेकेंड्स में यानी 5 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर फार्मूला लगाओ, S इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर आपको एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने बताया हुआ है कि इसी स्पीड के साथ मूव कर रही है, वी आई वी एफ वाला मामला ही नहीं है। ठीक है, तो इसी स्पीड को, ये जो आपकी पहले केस में वी एफ थी, ये आपके दूसरे केस में सिंपल आप इसको वी एवरेज ले लें। ठीक है, S इज इक्वल टू वी टी करें, मल्टीप्लाई करें, टाइम दिया हुआ है 300 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 4000 मीटर्स। तीसरे केस में क्या होता है, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, यानी रिटार्डेशन की बात वो कर रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। रिटार्डेशन तो तब ही होता है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल कम हो। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय 2, तो वी आई के साथ नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव साइन है, और वी एफ अगर छोटा नंबर होगा, वी आई बड़ा नंबर होगा, तो बड़े नंबर के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आता है, तो इस वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, हो क्या रहा है, वो कहता है वही जो दूसरे केस में वेलोसिटी थी वो अब हमारी क्या बन गई, वी आई, वो क्या बन गई, वी आई। ठीक है, 13.333 मीटर पर सेकेंड, वही अब हमारी वी आई बन गई है, जो दूसरे केस में वी एवरेज थी, पहले केस में वी एफ थी। ठीक है, तीसरे केस में वो वी आई बन रही है। क्यों, क्योंकि ट्रेन अब स्टॉप होने जा रही है, जब स्टॉप होगी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमने लिख दिया। और स्टॉप होते होते पहले 2 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, और वो 2 केसेस हमने, दोनों पार्ट्स हमने देख लिए। अब जो तीसरा पार्ट है, जब वो स्टॉप होने जा रही है तो कितना टाइम ले रही है, 3 मिनट्स 180 सेकेंड्स। तो ये तीसरे डिस्टेंस भी आप फाइंड कर लें, उसी तरह वी एवरेज निकाल के ये वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। इस केस में भी सिर्फ ये वाली वैल्यू रहेगी क्योंकि वी एफ तो 0 है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, आपके पास S3 आ जाएगा 1200 मीटर। तीनों को ऐड करें, आपको टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ट्रेन ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ये फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8, गौर से समझ लो। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर हिट किया गया बॉल को, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, सीधा ऊपर की तरफ, क्या होगा, नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कल किया था ना क्वेश्चन एक इस तरह का, बस वही चीज़ है। जी की वैल्यू क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी एफ इसकी 0 होगी, क्यों, आपने हिट किया बॉल को, वर्टिकली ऊपर गई, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, उस जगह पे थोड़ी देर के लिए, अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रुकेगी। जब रुकेगी उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ, और वो कितनी होगी, 0। ठीक है, तो वी एफ कितनी है, 0 है, और ऊपर जाने में वो कितना टाइम ले रही है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, नहीं सॉरी,
अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड्स लेटर, यानी टोटल टाइम उसने कितना लिया है 6 सेकेंड्स। मैंने उसको T1 कह दिया, ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। और ये टोटल टाइम है, जब ऊपर गई है और फिर वापस ग्राउंड पे आई है, ये टोटल टाइम उसने 6 सेकेंड लिया है। तो हमें तो टाइम चाहिए सिर्फ वो वाला जब वो अपनी मैक्सिमम हीट को रीच करने लगी थी, वो वाला टाइम हमें चाहिए। तो क्या होगा, ये जो टोटल टाइम दिया हुआ है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ही इंटरवल्स बनेंगे ना टाइम पे, एक जब बॉल ऊपर गई है, एक जब नीचे आई है, तो 2 से डिवाइड कर दें। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है आगे, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा बॉल, ये आपने मेजर करना है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ये आपने मेजर करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये आप लगाएंगे, Vf आपको पता है 0 है, A की जगह पे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएंगे G, ठीक है, उसकी वैल्यू भी पता है आपको, और टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो उसने टाइम लिया है, कितना लिया है 3 सेकेंड्स, वो यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास VI आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये VI को इधर ही रहने दो ना, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, लेकिन इस केस में यहाँ पे A और S नहीं होगा बल्कि G और H होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपको पता है, ये हम नेगेटिव ही यूज करेंगे, क्योंकि जी हम उस केस के लिए यूज करें जब बॉल ऊपर जा रहा है, दूसरा केस तो उसने हमसे पूछा ही नहीं है। तो जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और Vf हमारी 0 है, Vi हमने अभी फाइंड किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये बनेगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 10, 20 हो जाता है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू H इज इक्वल टू -900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इस 20 को उधर डिवाइड कर दें, ये नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यार ये कुछ गलती तो नहीं की हुई, हाँ यही गलती की हुई है ना, 900 को 90 लिखा हुआ है। ये जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 मीटर, मैक्सिमम हाइट 45 मीटर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 2.9, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड the speed of a train decreases from 96 kilometers per hour to 48 kilometers per hour in 800 meter। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 9600 किलोमीटर्स पर आवर, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके हमने लिख दिया 26.66, ये पिछले क्वेश्चन में किया था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। किया था कि नहीं किया था, नहीं इसको नहीं, 48 ये दूसरी वैल्यू को किया था। ठीक है, तो 96 वैल्यू को भी आप कन्वर्ट कर लेंगे, अब आपको तरीका पता है। ठीक है, 96 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 26.66 आ जाता है। Vf जो है वो भी कन्वर्ट करेंगे 13.33 आ जाएगा। ठीक है, और S आपके पास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कितना है 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो कहता है ये तो 800 मीटर तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, अब और कितना डिस्टेंस कवर करेगी रेस्ट पे आने से पहले। देखो इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, पहले टाइम इंटरवल की जो टाइम वो हमें बता रहा है उसकी Vf जो है वो इनिशियल से काफ़ी कम है, और जब स्टॉप होगी ट्रेन तो तब तो वो Vf 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 48 किलोमीटर पर आवर से 0 पे जाने के लिए टाइम तो लेगी ना थोड़ा सा। ठीक है, तो टाइम लेगी तो उस दौरान डिस्टेंस भी कवर करेगी कुछ ना कुछ, वो डिस्टेंस हमने बताना है कितना है। ठीक है, लेकिन
यहाँ हम लगा सकते हैं इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू VF माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें डिस्टेंस तो पता चल जाएगा, लेकिन मसला क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। ये होगी तो हम ये इक्वेशन लगा के डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। और अगर आपको याद हो तो यही इक्वेशन थी जो एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन थी, A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। और भाई यही इक्वेशन है ना, ये देखो VI को दूसरी तरफ ले जाओ तो बन जाएगा VF माइनस VI, इधर सिर्फ AT रह गया, तो आप A को इधर ही रहने दो, T को उधर डिवाइड कर दो, तो VF माइनस VI बाई T। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक मसला है, टाइम नहीं गिवन, टाइम नहीं गिवन। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टाइम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू T। तो V एवरेज कैसे आएगा, इन दोनों वेलोसिटीज़ को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे, V एवरेज आ जाएगी, और S आपके पास दिया हुआ है 800 मीटर। ठीक है, V एवरेज को उस 800 मीटर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। अब टाइम आ गया, अब इस फार्मूले में पुट करो, इस वाले में पुट करो, और यहाँ से A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस A की वैल्यू को इसमें पुट करो और वेलोसिटीज़ की वैल्यू फाइनल इनिशियल दोनों की वो भी यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 266.80 मीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर है जो आपको चाहिए था वो चीज़। 2.10 बहुत आसान है, इसमें वो कहता है कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द, ये वही 2.9 से मुतल्लिक़ ही है। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। दो चीज़ें थी ना, डिस्टेंस कितना कवर किया है रेस्ट पे आने से पहले, और अब वो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगाया है रेस्ट पे आने से पहले। ये उसी 2.9 का ही पार्ट है, ये 2.10 जो है। तो टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 96 किलोमीटर्स पर आवर, उसको फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे किया है तो एज इट इज़ लिख दें, लेकिन मैंने आपके लिए दोबारा से करके सॉल्व करके लिख दिया है। और चूँकि ट्रेन रेस्ट पे आ रही है तो VF तो होगी 0, VF क्या होगी 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड की है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रेस्ट पे आ रही है ना, VF 0 हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अभी जो फाइंड किया है वही वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF 0 है इस केस में, ठीक है, और VI आपके पास आपने फाइंड की हुई थी वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको पता है। तो अगर आप गौर करें इस इक्वेशन पे, VF इज इक्वल टू VI माइनस VI प्लस AT, इस VI को इधर ले जाएं तो बन जाएगा VF माइनस VI, और T को इधर ही रहने दें, A को इधर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। तो VF तो है आपकी 0, VI की वैल्यू पुट कर दें और नीचे A की वैल्यू पुट कर दें, दोनों की वैल्यूज़ के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस इस माइनस की वजह से आ रहा है, नीचे A की वैल्यू ही हमारे पास नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और आपका टाइम आ जाएगा 80 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपका न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, और अब आप लोग जो है ना कल इंशाल्लाह तैयारी करके आ जाना टेस्ट की, क्योंकि कल टेस्ट होगा।